है तो याद कर लो भीमा कोरे गांव के 500 चमार 18,500 भूमियार के काट के सब्जी बना दिया था और उन्हीं का खून और उन्हीं का वंशज हम लोग थे। फिर हम लोग को मजबूर फॉरवर्ड ना करे कि इतिहास दोहराना पड़े। गोल्डन जी आप तो धमकी दे रहे हैं। धमकी? हमारा माँ बहन को पीटा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है और थाना हाथ पर आकर के चूड़ी बन के बैठा हुआ है। 100 को पर FIR हुए 10 दिन हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं, सब खुलेआम घूम रहा है। और घुघरी टाल में चमार पर FIR अज्ञात हुआ, सब चमार को भगा दिया। कानून अपने हिसाब से ना काम करेगा कि आपके हिसाब से काम करेगा? कानून अपना हिसाब से काम करेगा। कानून का बाप का है। कानून संविधान के हिसाब से काम करेगा। कानून अपने हिसाब से काम नहीं करेगा। कानून जो है कानून के दायरे में रखकर काम करेगा, ना कि जात देख के काम करेगा। क्या मीडियम महोदय? गोल्डन दास जी वो तो चमार ही बोले हैं, कोई बड़ा शब्द थोड़े बोले हैं। चमार बोलते हैं, कानून पढ़िए कि चमार बोलने पर क्या होता है। चमार बोलने पर फांसी भी होता है। आप चमार नहीं आप लोग भी तो कहते हैं घर से चमार नहीं, हम चमार साहेब है। अच्छा, इसलिए चमार साहब अलग हो गया, चमार अलग हो अलग हो गया। गांधी जी के हर जन बाबा साहब के बहुजन क्यों हो गया? मनुवादी अम्बेडकरवादी क्यों हो गया? हिंदी और गणित क्यों हो गया? नहीं, सवाल उस बात का नहीं है। चमार शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में वास्तव में उसके लिए आपत्तिजनक माना गया है, तो इसके लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? चमार मुन्ना शुक्ला ने चमार जाति का अपमान किया, चमार समुदाय के लोगों का अपमान किया, तो आप क्या इस पर क्या कार्रवाई करवाना चाहिए? 100 भूमियार के गांव में छोड़ देवे, पूरा चुन के अगर उठा के लोग नहीं ले आए गोल्डन जी तो कहिएगा। गोल्डन जी आप असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। असंवैधानिक? हाँ बिल्कुल। 26/3/2024 को हमारे समाज पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या करने का प्रयास किया गया। मान्यवर संत रविदास जी की मूर्ति तोड़ा गया। इन लोग चित घबराए, एको नजर नहीं आए। और जब हम लोग हक अधिकारों ने आए के बात करने आए तो खाली इधर देख रहे हैं कि बाप रे बाप करिया भूचाल आया था कि डर से सब भाग जाए। आप घटनास्थल पर नहीं गए हैं, वहाँ भी लोग पहुँचा हुआ है। प्रशासन जो है ना, एक गाड़ी हमेशा वहाँ कैंप कर रहा है। एक गाड़ी नहीं, वहाँ 10 गाड़ी भी अगर जाएगा तो कम है। अच्छा, इसलिए कि सारा असंवैधानिक बम और बंदूक रणवीर सेना के जितना भी है सब भूमियारे के पास है। और भूमियार जो बार शेड्यूल कास्ट समझ के, कमजोर समझ के, गरीब समझ के सताने का काम करता है, तो याद कर ले भूमियार भीमा कोरे गांव के 500 चमार 18,500 भूमियार के काट छट के सब्जी बना दिए थे और उन्हीं का खून, उन्हीं के वंशज हम लोग सब यहाँ पर आए। लेकिन अभी तो चमारे पिटा रहा कटा रहा है, वो तो अलग बात है। भीमा कोरे गाँव अभी तो आप ही लोग कटा रहे हैं। देखिए, देश आजाद करने के लिए उधम सिंह अकेले काफी थे, वो भी चमारे के बेटा थे जो बम मार दिए थे जलियाबाग में। ठीक है, भगत सिंह तो एक चमार पूरा भूमियार पर भारी पड़ेगा। बात रहा चमार और भूमियार का, तो 2.8 मात्र भूमियार की आबादी है और 5.25 चमार के आबादी है। हम लोग के मारने की जरूरत नहीं, खाली रेंग जाएंगे ना तो चोखा चटनी बन जाएगा। हम लोग खाली रोटी लेके जाएंगे और चटनी रोटी खा के तो इस प्रकार से तो 15% आबादी यादवों का भी है, तो वो भी आपको चोखा चटनी बनाएगा। देखिए, SC ST OBC में समाज जो भी है वो हमारे साथ खून और परिवार है। हम उन लोग से यही आग्रह करेंगे कि हम लोग को किससे लड़ना है, किससे लड़ रहे हैं। फॉरवर्ड लोग परिवार नहीं है। आप किसी का पार्टिकुलर कास्ट के क्यों नाम ले रहे हैं? फॉरवर्ड जो है, देखिए 4 जात जो हमारे समाज के जो दुश्मन है और रहेंगे, भूमियार, राजपूत, पंडित और लाला। चार को दुश्मन आप क्यों मानते हैं? जो कहता है भाजपा की 400 पार, गोल्डन के अगर 350 पार गलती से आ गया ना तो सब फॉरवर्ड के कर देंगे हम ताड़ी पार। तो जो गलती करेगा उसी को ना, जहाँ से आया वहीं से भगा देंगे। संविधान को मानते हैं कि नहीं? सीधा सवाल, संत रविदास जी क्या गलती किए थे? संविधान को मानते हैं कि नहीं? गोल्डन जी संविधान को मानते हैं कि नहीं? संविधान को हम सम्मान करते हैं और बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हमारा संविधान को उन लोग हाथ में लेगा, अब अगर गलती से हम लोग भी संविधान को दरकिनार करके अगर 1 घंटा के लिए अगर हम लोग असंवैधानिक पर उतर जाएं तो याद कर ले जहानाबाद जेल कांड के भूमियार को चुन के गोली मारा गया था ना, तो और फिर वही इतिहास दोहराने पर हम लोग के मजबूर ना करे। हम लोग क्योंकि कलम और संविधान पर भरोसा करते हैं और कलम और संविधान के दम पर हम लोग न्याय को छीनने जानते हैं। गोल्डन जी, क्या ऐसा तो नहीं है कैसे जो भूमिहार लोग के हैं, हर भूमिहार किसी को सताता है? आप लोग पता है कि भूमिहार कौन जाता है? आप बताइए। भूमिहार जो हम लोग के घर में जो दादा दादी मरता है ना तो तिल दूध पीने के लिए बुलाते हैं ना, वही जात भूमिहार है। पंडित से पूछ लीजिएगा, हमको जेल में को पंडित जी बताए थे। अच्छा, एक और बात बताइए कि उसमें दंगा नियंत्रण नहीं आया था। नहीं, कैमरा दिखा दीजिए, दिखाइए। इसी वजह से जो आए हुए हैं कि यही सब सवाल सुनिए तब जवाब दीजिएगा। डराने के लिए थोड़ी यहाँ पे आए हैं। यही लोग भी जवान जो है सब दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के होंगे जी, ठीक है ना? तो फिर इन लोग पर आरोप क्यों? इन लोग से डरवान भूमियार को पकड़ने के लिए लोग लगाए ना। 1 घंटा इन लोग छूटते थे, भूमियार को मीस के चटनी इन लोग नहीं बना दिए। तब कहिएगा पुलिस के तरह इन लोग बेईमान नहीं, इन लोग ईमानदार और न्याय प्रिय है।
हम तो एफआईआर कर दिए हैं ना, कहाँ कर दिए? एफआईआर हुआ है ना। वो एफआईआर किया ना, हाँ। फिर ये हरजन बोलने का काम किया है। एक महिला कौन? वीडियो दिखाइए, रिपू जी वीडियो दीजिए, रिपू जी वीडियो दीजिए। ये पत्रकार किया गया है और ये भी बोल रही हरजन किया गया है। क्या ये कानूनन अपराध है कि नहीं? जाम करके मुन्ना शुक्ला को जेल भेजने का बोल रहे हैं। एफआईआर कौन कर, एफआईआर हो गया है। मुन्ना शुक्ला पर देखिए एफआईआर हुआ, वही मुन्ना शुक्ला जो दलित आईएएस के हत्यारा था और लालू यादव के खास गुंडा था। और लालू यादव ही इसको लालगंज क्षेत्र से सांसद में चुनाव लड़वा रहा था। अब इसको एफआईआर दर्ज करवा के अब एक दिन जन आंदोलन करके इसको जेल भेजने का